नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं GSL न्यूज़। जयपुर में दिव्यांगजन बैठे धरने पर। कोरोना काल के बाद से ही परेशान चल रहे दिव्यांगजनों ने हमसे बात करते हुए हमें अपनी आप बीती सुनाई। साथ ही उन्होंने सरकार के ऊपर सवाल उठाए कि लगातार सरकार वादों पे वादे करती है, लेकिन दिव्यांगजनों की हर जगह अनदेखी की जाती है। उसी के तहत अपनी कुछ मांगों को लेकर दिव्यांगजन जयपुर के 22 गोदाम पर धरने पर बैठे। बोलेंगे सर, केंद्र सरकार ने विकलांग बोला जाता था जिस शब्द को, उसे दिव्यांग का रूप दिया और आज हमारे बीच यहाँ सभी दिव्यांग मौजूद हैं। जिस तरह देश का बेरोजगार सड़कों पर सोया है, उसी तरह आज फिर से एक बार देश का दिव्यांग इस तरह सरकार के नाक के नीचे रो रहा है। तो सरकार की ये बहुत बड़ी लापरवाही है जो इस तरीके से इन दिव्यांगों को रुलाने पे मजबूर किया है। और आज ये दिव्यांग हमारे सामने समक्ष यहाँ बैठे हैं धरने पर तपती धूप के अंदर। क्या कारण है इसका, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम? लाल शर्मा। तो आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिव्यांग इस कड़कड़ाती धूप के अंदर यहाँ बैठे हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि सबसे बड़ा विकलांग जो है सरकार के लिए, कोई सी सरकार है, वोट बैंक नहीं है, इसलिए कोई सी सरकार इनके प्रति ध्यान नहीं रखती। सबसे बड़ा कारण ये है। इनके लिए राष्ट्र एक्ट बना गया है, लेकिन उसकी पालना आज तक नहीं हुई है। एक हमारी महिला थी, उनके साथ में किसी व्यक्ति ने इतनी अशोभनीय भाषा का उपयोग किया। हम थाने में FIR दर्ज कराने गए। एक्ट के अनुसार 92 धारा के तहत उसकी FIR दर्ज होनी चाहिए थी और उसको 6 महीने की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन थाने वाले बोले साहब हमारे पास तो इस धारा के ऑनलाइन इसमें सॉफ्टवेयर ही नहीं है। ये समस्या है। एक्ट तो बना दिया लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना सारी सरकारें करती हैं, केंद्र सरकारों से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था कि विकलांगों को राजनीति प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। आज तक नहीं दिया। फाइल ऊपर लेके बैठे हैं कई सालों से। जो मुख्य कारण आपका आज यहाँ बैठने का है, तो वो मुख्य क्या शर्तें हैं उनके बारे में हमें बताएं ताकि हम सरकार तक आवाज़ आपकी पहुँचा सकें। मुख्य आज जो इनको पेंशन मिल रही है वो 750 रुपये मिल रही है, हिंदुस्तान में सबसे कम राज्य में, जो कि 750 रुपये में अगर ये एक टाइम चाय भी पिए तो भी नहीं होता है। हमारी मुख्य मांग है इनको 3000 रुपये कम से कम पेंशन की जाए। दूसरा, जो करीब 80 से बैकलॉग खाली पड़ा है सभी विभागों में, वो बैकलॉग पूरा किया जाए। अगर सरकार बैकलॉग पूरा करती है तो कम से कम राजस्थान के 20,000 विकलांगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो GSL न्यूज़ का खूब खूब धन्यवाद है कि आपने अपना मानवता का धर्म निभाते हुए दिव्यांगों की पीड़ा को जन जन तक बनाने का आपने बीड़ा उठाया। एक बार GSL न्यूज़ के लिए धन्यवाद है। और मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से पत्रकारों को भी कहना चाहूँगा, मीडिया को, कि आइए हमारा जी आधार बनिए, हमें आपकी ज़रूरत है। ये देश की कमज़ोर कड़ी आपके सामने भीख मांगने का, आओ हमारी आवाज़ को जन आंदोलन में तब्दील करो। आज बेरोजगारों की मार इतनी झेल रहे दिव्यांग, गाँवों में ढाणियों में दिव्यांगों की हालत खराब है। साथियों, आज धन्ना सेठ है, वो दिव्यांगों को रोजगार नहीं देते हैं। जब नौकरी के लिए जाते हैं, वैकेंसियाँ निकलती है तो कहीं ना कहीं कंप्यूटर ऑपरेटर सरकार कहती है कि हम ट्रेनिंग नहीं करवाते। ट्रेनिंग करने के बाद जब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी के लिए जाता है तो धन्ना सेठ हमें नौकरी नहीं देते। राम भी रूठ गया, राज भी रूठ गया। अब कहाँ जाएंगे हमारे दिव्यांग भाई? इनकी पीड़ा को सरकार गंभीरता से ले, इनकी समस्या को सॉर्ट आउट करे। इन हाथों को भीख नहीं, सम्मान चाहिए, रोजगार चाहिए। ये याद रोजगार के लिए तरस रहे हैं, इसलिए सरकार रोजगार सुनिश्चित करे। हर जिला मुख्यालय पर सरकार व्यवस्थाएं खड़ी करे ताकि दिव्यांग को रोजगार सुनिश्चित हो। जब दिव्यांग पैसे नहीं कमाते तो समाज, घर और परिवार वाले भी प्रताड़ना करते हैं, परेशान करते हैं। कहाँ जाएंगे दिव्यांग? मैं गहलोत साहब को पूछता हूँ, हमारा कौन है? राम तो रुट गया, ये मंदिर भी रुट गया, हम कहाँ जाए? गहलोत साहब, अगर मानवता थोड़ी भी बची है तो दिव्यांगों की भावनाओं को समझे। हमें भीख नहीं, हमें रोजगार चाहिए। दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। आप हमारे पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं कि दिव्यांग जितने भी है इस जगह अभी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी उन अधिकार, उन मांगों के लिए लड़ रहे हैं जो इनका वास्तव में इनका अधिकार है। और सरकार ने जुमलों के तौर पर चुनावों से पहले इन लोगों के लिए जो घोषणा की थी, वो घोषणा धरातल पे साबित नहीं हो रही है। तो उसी के लिए आज ये लोग धरने पे बैठे हैं। और हम हमारे चैनल के माध्यम से ऐसी स्वयंसेवी संस्थाएं जैसा कि SOG स्टिंग ऑपरेशन ऑफ ग्रुप, एक ऐसी संस्था है जिसका
जो ऐसी संस्था है, मतलब अगर किसी का भी दुख समाज में होता है तो उससे देखा नहीं जाता। जैसे ही एसओजी को पता पड़ा कि दिव्यांग जन सड़कों पर अपने आंदोलन के लिए बैठे, अपनी हक की लड़ाई के लिए, तो इनके जो फाउंडर है नवीन टाग, वो खुद आज इस तपती धूप के अंदर इन लोगों के समक्ष मौजूद है और कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई में इनके साथ है। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या ये पूरा मामला है और क्यों एसओजी इनके साथ जुड़ी। नमस्कार सर, नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता, दिव्यांग एकता। यही आवाज बननी थी हमें, क्योंकि अभी भाई साहब कह रहे थे, दिव्यांग भाई साहब थे, आप में से ही कोई एक, कि हमारे साथ आमजन नहीं शामिल हो पाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर कोई दिव्यांग नहीं है, तो क्या हमारी तरह के कुछ लोग, हमारी तरह की संस्थाएं आपके साथ खड़ी नहीं हो सकती है? मैं आपसे कह रहा हूं, शुरुआत हमने करी, पूरा हिंदुस्तान आपके साथ होगा। राजस्थान सरकार को आपकी बात माननी होगी, और हम कह रहे हैं एसओजी इनके साथ खड़ा है, और राज्य सरकार को इनकी सारी मांगें पूरी करनी होगी। और आज के दिन में राजस्थान सरकार यहां आएगी और इनकी मांगों को सुनेगी। हम इनके साथ हैं, बस इतना ही कहना चाहूंगा। दिव्यांग एकता,